आजकल ये सोलर सिस्टम बहुत आम हो चुका हुआ है, जो कि हर घर, हर फैक्ट्री, हर एग्रीकल्चर, ख़ास तौर पे जो जहाँ खेती बाड़ी वगैरह होती है वहाँ पे भी सोलर सिस्टम्स लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ एसेंशियल प्रोटेक्शंस हैं जो कि जो है लाजमी हैं, और बहुत सी जो कंपनीज़ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो उसमें ख़ास तौर पे ये निगलेक्ट करती हैं, और जिसकी वजह से जो है ना नुकसानात भी होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप पहले इंस्टॉलेशन के लिए जब आप कोई वेंडर का इंतखाब करते हैं, ठीक है, या किसी कंपनी को जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में से हो, ठीक है, चाहे आपके किसी भी रेफरेंस के थ्रू हो, हमेशा AEDB से अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको बेशक गूगल भी कर लें, मैं इसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं उस पर लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। तो उसमें आप चेक करें वहाँ पे कि अप्रूव वेंडर्स जो हैं उसमें इनकी लिस्ट है, उसमें मतलब ये अप्रूव में आते हैं या ब्लैक लिस्टेड में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोटेक्शन की हम बात आ जाती है। पहली बात है कि जब आप पैनल इंस्टॉल करें तो पैनल टू पैनल जो है अर्थिंग जो है ना वो लाजमी होती है, यहाँ पे लाजमी है। जिस तरह अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो ये जो येलो लाइन वायर है ये ख़ास तौर पे ये साथ पैनल टू पैनल लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये लाजमी है। और ये तो खैर सबको ये आइडिया होगा इसमें कि ख़ास तौर पे जब ये DC बोरिंग जब करते हैं तो वहाँ पे अर्थ वायर जो है प्रॉपर वो डाली जाती है। 20 फुट 30 फुट कोई बोर जो किया जाता है उसमें ये वायर डाल के बेसिकली मेन आप अपने सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्शन के वाले से एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इससे ये होता है कि अर्थिंग से क्या अगर आपको खुदा ना खास्ता ये जो भी है आपका कोई हाथ लगता है या कुछ है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन कम से कम आपको शॉक लगने से या किसी किस्म का फायर वगैरह या कोई शॉर्ट सर्किट से जो है ना कम से कम आपकी बचत हो जाएगी। ये तो हो गया पैनल में की जो अर्थिंग होती है। इसी तरह जो इन्वर्टर में से जो आ रही होती है उसकी भी इसी तरह आप अर्थिंग करते हैं यहाँ पे। इससे बढ़कर मैं आपको बात ये जो अहम जो कंपनीज़ भी जो निगलेक्ट करती हैं वो है लाइटनिंग अरेस्टर। ये ख़ास तौर पे कोई आसमानी खुदा न खास्ता कोई बिजली आ जाए, कोई गिर जाए उसके ऊपर, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली अर्थ से ही कनेक्टेड होती है, जो कि सीधी ही जो इलेक्ट्रिक जो करंट है जो सबसे बहुत हाई स्पाइक पे होता है वो डायरेक्टली वो ग्राउंड हो जाए, रादर दैन कि वो सिस्टम को जो है ना वो डैमेज करे और किसी किस्म की शॉक से या शॉर्ट सर्किट से जो है वो मतलब उससे बेसिकली उससे उसको बचाएगा ये, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो कि एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस हो गई, आसमानी बिजली या कोई नेचुरली अगर कोई अकरिंग हो। अब आ जाते हैं ख़ास तौर पे ग्रिड वाली साइड के ऊपर, ठीक है। आम तौर पे यूटिलिटी कंपनी से आप वापडा है, ये इसके अंडर जो मतलब ये नहीं वापडा तो नहीं, वो तो हम वैसे ही कहते हैं, डिस्कोस जो होती हैं, लेस्को, मैपको, गैपको वगैरह इस तरह की। तो इन प्रॉब्लम यहाँ से भी आती है कि इन सप्लाई से भी कि जो है वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशन से जो है वो आपके जो है वो डिवाइसेस, आपकी जो सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम, ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा खासा अपना एक मेगा सिस्टम अपने लगाया हुआ होता है, तो वो जो है वो उससे जो है वो उड़ सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के हवाले से इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको जिस तरह ये इन्वर्टर ये लगा हुआ हमारे यहाँ, तो यहाँ पे देखें कि ये DC के ब्रेकर्स हैं, ये भी अक्सर जो है ये तो लाजमी होता, मस्ट होता है, ठीक है। ये AC ब्रेकर है 3 फेज़, ये ऑन ग्रिड सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनीज़ है जो कि ये SPDs जो है ना ये लगाना मिस कर जाती हैं, ये नहीं लगाते यहाँ पे, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एज़ पर दी नेपरा रूल्स, ठीक है। ये वाले जो है ये AC है, AC SPD का मतलब है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। किसी किस्म की सर्च फ्रॉम दी वापडा अगर आ गई है कुछ है तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये ग्रीन है तो ग्रीन से ये रेड में हो जाएगा ये, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे आपको जो है ना ये प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, के बजाय इसके कि आपका सिस्टम पूरा का पूरा जो है वो जल जाए या कुछ हो जाए। क्योंकि बहुत से केसेस देखने में भी आए हैं कि इस तरह हुए हैं कि जिसमें जो है ना फ्लक्चुएशन 400 वोल्ट्स 500-600 वोल्ट्स भी जो है ना वापडा के आए हैं, और उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो सड़ जाता है यहाँ पे। फिर रिपेयरिंग कॉस्ट अलग है, फिर जो है मेंटल फटीक और सारा कुछ फिर मामला अलग है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये DC SPD है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इनके साथ लगता है यहाँ पे।
तो ये जब भी कोई कंपनी से जब आप लगाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके जो इक्विपमेंट हैं उस इस लिस्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो लाइटिंग अरेस्टर मैंने बता दी जो ऊपर जो लगा हुआ है, ब्रेकर्स के साथ साथ आपने ये एसपीडीज़ भी देखनी है यहाँ पे। अच्छा, ब्रेकर्स में भी आपने देखना है कि वो कौन सा वो ब्रेकर यहाँ लगा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्रेकर्स भी 2 नंबर होते हैं जो कि स्विच यानी सिर्फ समझ लें कि स्विच का काम कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में ब्रेकर्स नहीं होते। तो ये भी लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हाँ, ये तो हो गया ओवर करंट का हो गया कि करंट ज़्यादा होगा, कुछ होगा तो ये आपको जो है ना ट्रिप कर देगा, बचा लेगा, ठीक है। ये सर्च के लिए है कि खुदा न खास्ता कोई सर्च हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई करंट हो, तो ये आपको ये इसकी बल्कि रेटिंग भी लिखी हुई होती है, ठीक है, कि रेटिंग्स भी लिखी होती हैं इनकी। और ये जो है क्या कहते हैं, ये वैसे किलो एम्प्स में होती हैं आमतौर पे। अब हम आ जाते हैं वोल्टेज की प्रोडक्शन में। ओवर वोल्टेज हो, अंडर वोल्टेज हो, तो उसके लिए क्या करना है आपने। ये है ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि ये इन्वर्टर के साथ लगी हुई है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा सर्किट होता है, साथ में कॉन्टैक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है सेट किया होता है। तो आमतौर पे इसमें अगर ऊपर के 3 वगैरह वो देखें तो इसमें टाइम का भी है कि कितने टाइम के बाद ये इंगेज करेगा। यानी फर्स्ट करें बाबा की सप्लाई आती है, मेन यूटिलिटी सप्लाई आती है, तो उसके 30 सेकंड के बाद, ये 1 मिनट के बाद, 2 या 4 मिनट के बाद का टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। इसके के बाद जो है ना फिर ये इंगेज करेगा, यानी इन्वर्टर को जो है वो ग्रिड की सप्लाई देगा, ठीक है। किसी किस्म की भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई या कोई इरेगुलर जो है वो वोल्टेजेस तीनों फेजेस में अगर नज़र आए तो ये कॉन्टैक्टर जो है इंगेज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का सिस्टम भी आपका बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो क्या कहते हैं, कोई फ्लक्चुएशंस कोई आ गई, ठीक है। बल्कि ऐसा भी हुआ था इस हमारे बहुत पहले कि तकरीबन 450 वोल्ट्स हमारे आ गए थे, इसमें 3 फेज़ में आ गए थे, तो फ़ौरन ही इसने इसको डिसंगेज कर लिया था और इन्वर्टर को भी इसने प्रोटेक्शन दे दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। लाइटिंग अरेस्टर, एसपीडीज़ हो गई, आपकी ब्रेकर्स हो गए, और साथ में आपके ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। ये लाजमी चीज़ों को आप देख के लगाएं आप यहाँ पे, क्योंकि अगेन यहाँ के जो है यूटिलिटी कंपनी उस लेवल की वो गारंटी नहीं देती। बिल तो ले लेते हैं लेकिन ये गारंटी इस चीज़ की नहीं देते कि आपकी जो है ना प्रॉपर सप्लाई जो है ना आपकी वो हो, कम से कम एटलीस्ट कि आपके वोल्टेजेस जो है ना वो स्टेबल हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़रा एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको जो है ना इसमें जो है गाइड करूँ। थैंक यू।